अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास जितने भी अतर्स की रिक्वेस्ट आती है उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हाल फिलहाल में वो आ रही थी माफिया ऊद की। माफिया ऊद जो आता है पैराडाइज परफ्यूम की तरफ से। लोग ये जानना चाहते थे कि जो एड हमें दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। यही सब चेक करने के लिए मैंने मंगाया दोस्तों पैराडाइज परफ्यूम्स की तरफ से आने वाला ये मिडल ईस्ट कॉम्बो सेट। इसके अंदर मुझे 4 अतर मिले हैं। माफिया ऊद ऑफ कोर्स इसमें मिलता है, कैरेमल ऊद इसके अंदर मिलता है, 24 कैरेट ऊद इसके अंदर मिलता है और चौथा अतर इसके अंदर जो मिलता है उसका नाम है दोस्तों जेंटलमैन ऊद। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेकार रहा। जी हाँ दोस्तों, क्यों रहा, क्या सच्चाई है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन ये मैंने आपको जस्ट क्लियर कर दिया कि पैराडाइज परफ्यूम का जो मैंने मिडल ईस्ट कॉम्बो सेट खरीदा है इसका मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कोई सिर्फ रिव्यूअर नहीं हूँ कि मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ और उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और पॉजिटिव बातों पर बात करता हूँ, बल्कि मैं ना एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर मैं प्रोडक्ट को टेस्ट करता हूँ। तभी तो आपको पता चलेगा कि किस में कितनी सच्चाई है। तो इसीलिए मैं इसका जो रिव्यू आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ ना, वो ये समझो कि आपने खुद ने मंगाया है, यानी मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज अ कंज्यूमर इसको खरीदने के बाद, वो फीडबैक मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ये जो मिडल ईस्ट अतर कॉम्बो सेट है पैराडाइज परफ्यूम का, इसका हमारा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी पैकेजिंग कैसी आती है, इसके अंदर जो 4 अतर आते हैं उनकी खुशबू कैसी है, और लास्ट में मैं आपको इसके प्राइस के साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है क्या वो जस्टिफाई करता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग माफिया ऊद या फिर पैराडाइज का कोई भी परफ्यूम इन चारों में से लेने की कोशिश कर रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद बेशक आप लोग खरीद सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके डिलीवरी एक्सपीरियंस की, तो इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा बेकार नहीं मिला, एवरेज में बोलूँगा, क्योंकि 4 से 5 दिन के आसपास ये मेरा जो प्रोडक्ट था मुझे रिसीव हो गया। डिलीवरी के बाद हम लोग बात करते हैं इसकी पैकेजिंग कैसी है और इसकी बोतल वगैरह कैसी है। बॉक्स के ऊपर जो डिज़ाइन किया हुआ है ना वो गोल्ड फॉइलिंग के साथ में ना यूवी प्रिंटेड डिज़ाइन है। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, पर ये पूरा जो डिज़ाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना ये एक यूवी प्रिंटेड स्टाइल में है, यानी ये ऊपर को उभरी हुई जो चीज़ होती है ना उस तरीके की है, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा मुझे लगा है। हाँ, बॉक्स के अंदर मुझे कुछ माइनर इश्यूज लगे हैं जिनकी मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। और अब आते हैं हम लोग इनकी बोतल पर। यही वो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले आप लोग ना इनकी बोतल के जो स्टिकर्स है इनकी हालत देखिए, और ये 1-2 में नहीं, ये कम से कम जो है ना 3 बोतल के अंदर ऐसी हालत है। इनके जो स्टिकर्स है ना वो पूरी तरह से उतरे हुए हैं, और इनको देखकर आपको क्या लगता है कितने दिन ये इस बोतल पर रुकने वाले हैं। इन्हीं स्टिकर की दूसरी प्रॉब्लम है कि इन पर जो है ना किसी भी तरह की कोई भी लेमिनेशन नहीं की हुई। अब आपको लगेगा कि यार इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब मैं बताता हूँ। अगर आप अतर को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो आपकी उंगली पर थोड़ा सा अतर लग जाता है, तो आप इस बोतल के स्टिकर पे जैसे ही उंगली आपकी लगेगी ना तो इसका प्रिंट उतरना शुरू हो जाएगा। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। और ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं इस अतर को चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, तो मेरे उंगलियों पर जो है ना इस तरीके से निशान होना शुरू हो गए थे। तो जब मैंने इसको प्रॉपर चेक किया तो मुझे पता चला कि ये स्टिकर जो है नॉन लेमिनेटेड है, और उसका नुकसान ये होता है कि जब आप अतर को यूज़ करते हैं ना तो ये अगर आपने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं ना ये चीज़ आपको बहुत नुकसान देगी। ये उतर के ना आपके कपड़ों पर लग सकती है। देखिए हालत दिख रही है आपको कैसी हो गई इसकी। तो ये नॉन लेमिनेटेड होने का सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये सारे स्टिकर जो है ना आपको नॉन लेमिनेटेड मिलते हैं। चलिए मान लेता हूँ कि आपको लगता होगा कि यार ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिस पर मैं बात करूँ, तो कैप पर आ जाते हैं। इसका जो कैप है ना वो भी कलर छोड़ता है, अगर कैप के ऊपर कुछ लग जाता है ना। और ये भी मुझे एक्सीडेंटली पता चला था कि मेरा हाथ इसके कैप पर लग गया था, और जब मैंने अच्छे से चेक करके देखा ना तो मेरी उंगली कुछ इस तरीके से काली होना शुरू हो गई थी। देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है, जब मैंने नए नए ये अतर ऑर्डर किए थे और जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि मेरे हाथ काले क्यों हो रहे हैं, तो मुझे पता चला कि इसका जो कैप है ना वो कलर छोड़ता है, और हाथ जो है उंगलियां पूरी काली हो गई थी मेरी। और जब मैंने इस बॉक्स को ओपन किया था ना तो कैप की क्वालिटी देखी थी भाई, कैप ना ऐसे लगते हैं जैसे बहुत पुरानी टाइप की जो कैप है ना वो इन बोतल के ऊपर लगा के हमें भेज दी गई है। ये मैं सिर्फ आपको अपना बुरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे इस प्रोडक्ट में बुरा एक्सपीरियंस मिला था। एज अ कंज्यूमर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई रिव्यूअर के तौर पे नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको भी ये पार्सल मिलेगा और आप उसको अनबॉक्स करेंगे, आप उसको खोलेंगे यूज़ करने के लिए, और आप देखेंगे यार इसका जो कैप है वो तो ऐसा लग रहा है पुराना है, 1-2 बोतल पे नहीं, ये सभी बोतल के ऊपर मैंने नोटिस किया था।
तो देखिए ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, इन बोतल के स्टिकर हो गए, इन बोतल का कैप हो गया, कलर की प्रॉब्लम हो गई, ये चीज़ें सही भी की जा सकती है। हो सकता है कंपनी इसको सीरियस ले और एज अ फीडबैक लेने के बाद में इसको इम्प्रूव कर दे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों जेंटलमैन ऊद की। ये एक स्पाइसी, लेदरी और अर्थी टाइप की फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर आपको फ्रेश वार्म स्पाइसेस, ऊद, पचोली के साथ में लेवेंडर वगैरह के नोट्स फील होते हैं। जेंटलमैन ऊद की जो खुशबू है दोस्तों, वो ऐसी है, जब आप इस अतर को अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली आपको जो खुशबू आती है ना, वो आपको ट्रेडिशनल वाइब देती है। ऊद हो गया, पचोली हो गया, इस टाइप के जो नोट्स होते हैं। और जब आप इसको लगाने के बाद कुछ देर छोड़ेंगे तो इसके अंदर से आपको मॉडर्न टच भी फील होता है, जैसे लेवेंडर हो गया, और हल्का सा वनीला भी बेस में आपको महसूस होता है। जेंटलमैन ऊद का आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन नहीं मिलता है, एवरेज प्रोजेक्शन मिलता है। और अगर बात करें लास्टिंग की, तो लास्टिंग इसकी आपको 4 से 5 घंटे के आसपास लास्टिंग मिल जाती है। और उसके बाद आपको इस अतर को बिल्कुल नाक के करीब, यानी जहाँ भी आपने अप्लाई किया होगा, जैसे उस चीज़ को अगर आप स्मेल करना चाहते हैं तो ऐसे करके बिल्कुल नाक के करीब लाके उसको स्मेल करना पड़ेगा, तभी खुशबू आएगी, अदरवाइज उसके अंदर से खुशबू नहीं आएगी। लास्टिंग और जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैसे एनवायरनमेंट में आप लोग लगा रहे हैं, कैसी स्किन पर लगा रहे हैं, कैसे कपड़ों पर लगा रहे हैं, कैसे वेदर पे लगा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ना हमने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्शन और लास्टिंग में क्या फ़र्क होता है और ये चीज़ें जो होती हैं ना, किस तरीके से काम करती है। हमारे मिडल ईस्ट कॉम्बो सेट के अंदर दूसरा अतर जो हमें मिलता है दोस्तों, इसका नाम है 24 कैरेट ऊद। ये एक फ्रेश वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस है। और अगर बात करें नोट्स की, तो इसमें आपको सिनेमन, रोज़ और वुडी टाइप के कुछ नोट्स मिलते हैं। अब अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसका नाम तो देखो 24 कैरेट ऊद है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग मुझे इसके अंदर से बार बार टेस्ट करने के बाद भी ऊद वाली वाइब नहीं आई कि ऊद का कोई टच इसके अंदर से मिलता है। हाँ, बेस में जाने के बाद कुछ थोड़ा सा लेदरी, बहुत मामूली सा और वुडी टच मिलता है, जिसको आप ऊदी टच भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में तो वो ऊद का जो कुछ भी एलिमेंट है ना, इसके अंदर मुझे फील नहीं हुआ। और अगर बात करें इसकी लास्टिंग की, तो ये इसकी जो लास्टिंग है ना, वो मुझे बहुत कम मिली है बार बार टेस्ट करने के बाद भी। प्रोजेक्शन की बात करें तो ये ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, 10 से 15 मिनट तक प्रोजेक्शन आपको फील होगा, उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके आसपास भी कोई नोटिस नहीं कर पाएगा कि आप कोई अतर लगा रहे हैं, इतना कम प्रोजेक्शन है इस अतर का। देखो ऐसा भी पॉसिबल है, इसके अंदर जो फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं ना, उसकी वजह से हो सकता है प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा ये अतर ना कर पा रहा हो। मैं तो एज अ कंज्यूमर आपके सामने फीडबैक रख रहा हूँ कि जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ बार बार, मेरे आसपास लोग बैठे हुए, उनको पता भी नहीं चल रहा कि मैं कोई अतर लगा रहा हूँ। लास्टिंग मुझे इसकी सिर्फ मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको 3 से 4 घंटे मिली है, इससे ज़्यादा मुझे इसकी लास्टिंग नहीं मिली है। तीसरा जो हमारे बॉक्स में हमें अतर मिला है दोस्तों, इसका नाम है कैरेमल ऊद। नाम आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि नाम जो है वो पूरी तरह से मिट चुका है। अब ये एक स्वीट, क्रीमी और चॉकलेटी टाइप की फ्रेग्रेंस है। इसमें आपको कुछ कैरेमल, हनी, ऊद, वनीला के साथ में कुछ अंबर के नोट्स भी फील होंगे। प्रोजेक्ट भी ये अतर अच्छा करता है और खुशबू भी मुझे इन तीनों से ज़्यादा प्यारी इसकी मिली है, कैरेमल ऊद की। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को इस टाइप की खुशबू परेशान कर दे, एक चॉकलेटी, स्वीट और कैरेमल टाइप की जो फ्रेग्रेंस होती है ना, कुछ लोगों को परेशान करती है। हो सकता है आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आप लगा के कहीं से निकले तो लोग जो है ना पीछे हटना शुरू कर दे, क्योंकि कुछ लोगों को ना जल्दी से मीठी खुशबू हजम होती नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। ओवरऑल कैरेमल ऊद मुझे अच्छा अतर लगा। अगर इसकी लास्टिंग की बात करें तो लास्टिंग भी इसकी मुझे दूसरों से ज़्यादा ही मिली है, 6-7 घंटे के आसपास मुझे इस अतर की लास्टिंग मिली है। हमारे बॉक्स में जो चौथा अतर हमें मिला है दोस्तों, इसका नाम है माफिया ऊद। अब इसकी कुछ ऐसी स्पेशल बात आपको बताऊंगा, स्पेशल बोलो या कुछ भी बोलो, कि आपके होश उड़ जाएंगे सुनकर जब आप लोगों को हकीकत पता चलेगी। अगर बात करें खुशबू की, तो ये एक पाउडरी, हल्की फ्रूटी और वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस है। इसमें आपको ओकमोस, पाइनएप्पल, हल्का सा रोज और कुछ वुडी नोट्स फील होते हैं। हाँ, हो सकता है आपको माफिया ऊद की जो खुशबू है ना, वो थोड़ी यूनिक लगे। उसका रीज़न ये है कि फ्रूटी नोट्स के साथ में जब वुडी नोट्स का यूज़ किया जाता है तो अच्छा खासा कोई ब्लेंड तैयार होता है। और मेरे हिसाब से जो है ना, मुझे सिर्फ इसका बेस पसंद आया, क्योंकि बेस में जो है रोज़ के टच के साथ में जो हल्का सा वुडी टच फील होता है ना, तो बहुत प्यारा इसका बेस मुझे लगता है। और वो शॉकिंग बात बताऊं मैं आपको, आपने ना ये माफिया ऊद का एड देखा होगा जिसमें वो ऊपर से अतर को फिल कर रहे हैं बोतल के अंदर। उसकी थिकनेस देखिए, उसका कलर देखिए, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप इसको देखिए और इसकी थिकनेस देखिए। आपको मैं दोनों वीडियो चलाकर दिखाता हूँ, इधर एड वाली देखिए और इधर ये जो हमारे पास माफिया ऊद आया है इसकी वीडियो देखिए।
ये दोनों बिल्कुल अलग है। ये तो यार वही बात हो गई कि हाथी के दांत जो है वो खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप ऐड कर रहे हैं किसी और प्रोडक्ट का और हमारे पास भेज दिया आपने ये वाला प्रोडक्ट। अब आपको क्या लगता है, ये तो देखो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर बात करें दोस्तों माफिया ऊद की लास्टिंग की, कि हमें इसकी लास्टिंग कितनी मिली है, तो हमारे टेस्ट में इसकी लास्टिंग सिर्फ 4 से 5 घंटा मिली है मैक्सिमम। उसके बाद इसकी लास्टिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्टिंग काफ़ी चीज़ों पर काम करती है। मैं तो आपको जस्ट अपना फीडबैक दे रहा हूँ। आप हमारी लास्टिंग और प्रोजेक्शन वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर बात करें दोस्तों इस पूरे सेट के प्राइस की, तो इसके अंदर आपको 6-6 ml के 4 अतर मिलते हैं, जो मैंने आपको सारे बता दिए। और इसका प्राइस आपको मिलेगा इनकी वेबसाइट पे 795 का, 800 रुपये आप मान के चलिए। 800 रुपये में आपको ये 4 अतर मिलेंगे। ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों पैराडाइज परफ्यूम की तरफ से आने वाले मिडल ईस्ट अतर सेट की। अब आपने कभी इसको यूज़ किया है या इनमें से किसी अतर को यूज़ किया है, तो आपका क्या ओपिनियन है हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसका परचेजिंग लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप खरीद सकते हैं। और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।